आज भारत के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि अंतरिक्ष में भारत इतिहास रचने जा रहा है। आज दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी हैं, जो पायलट के रोल में हैं। एक्सियोम 4 मिशन, इसमें 4 देशों के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। आज 41 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में कदम रखने जा रहा है। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को स्पेस गए थे। इस मिशन के जरिए 14 दिन तक ISS पर साइंटिफिक रिसर्च की जाएगी। ये मिशन 7 बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन आज एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग तय हुई है। मिशन में स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से होगी। स्पेसएक्स की तरफ से कहा गया है कि एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग के लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है और लॉन्चिंग के लिए मौसम भी 90% मुफीद है। इस मिशन की बात करें तो एक्सियोम 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। स्पेस कंपनी एक्सियोम 4 का ये मिशन अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। नासा इस एक्सियोम मिशन में मदद कर रहा है। एक्सियोम स्पेस का ये चौथा मिशन है। भारत, पोलैंड और हंगरी की सरकारें भी इस पर इन्वेस्ट कर रही है। इस मिशन में किसका क्या रोल है और कौन कौन से देशों के एस्ट्रोनॉट्स इसमें शामिल हैं, वो तस्वीरें और वो नाम भी आपके सामने हैं। मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बतौर पायलट शामिल होंगे। उनके साथ इस मिशन में हंगरी के तिबोर कापू, पोलैंड के स्लावोस उजान्स्की मिशन में स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल होंगे। पूरी टीम अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन जिसे लीड कर रही हैं। पैगी व्हिटसन नासा की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। इनके साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद NDA ज्वाइन की। वो 2006 में एयरफोर्स में शामिल हुए और फाइटर जेट उड़ाने का अनुभव भी रखते हैं। उन्हें इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भी चुना था, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली। इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे। शुभांशु वहां 14 दिनों तक रहने वाले हैं और 7 प्रयोग करेंगे, जो भारतीय शिक्षण संस्थानों में तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर को देखना। लखनऊ के आंगन में खेले शुभांशु अब अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। इससे उनके माता पिता उन पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हम लोग जो है उस मिशन को जो है देखने के लिए बेताब हैं और बहुत खुशी है। बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए हम सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य जितने हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी उनकी हो गई है और बिल्कुल फाइनल है मामला। जो है ईश्वर चाहेगा तो मिशन अच्छी तरह जो है पूरी तरह सक्सेस होगा। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने लगवाए हैं पोस्टर जो है और घर के बाहर भी लगे हैं, जो बहुत हमारे लिए तो एक उत्सव है। हमारा बच्चा जो है इतने बड़े मिशन पर जा रहा है। देश प्रदेश और लखनऊ का नाम जो है पूरा इस बच्चे के नाम से लिया जा रहा है और हम लोग तो उसके गार्जियन हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब ये मिशन जो है मेरा बेटा कर रहा है और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। वो बच्चा जा रहा है, इसलिए हम लोगों का तो खैर पहले से थोड़ा सा दिमाग में जैसे हम लोगों ने मेंटली तैयार हैं कि बच्चा भावुक तो होता है। बच्चे, माँ का बच्चे से बिछड़ना या दूर जाना, वो तो एक भावुक क्षण होता ही होता है। मगर एक बच्चे की भी अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कुछ जो उसने सोच रखा है उड़ान भरने का, तो वो उड़ान तो भरेगा ही, अपने मिशन पे तो जाएगा ही जाएगा। चाहे किसी को कितना भी वो लगे, खराब लगे, बुरा लगे। अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसके जाने से। मैं तो आज हमारे जश्न है ही, फैमिली सब इकट्ठा है। अब धीरे धीरे ही आंगन में जड़ें निकलती हैं, जड़ों के बाद पत्ते निकलते हैं, शाखाएं फैलती, सब इधर उधर फूलता, उसी तरह से हमारा बच्चा
माँ की बातों में ममता, प्यार, चिंता और इसके साथ साथ गर्व सब कुछ शामिल होता है। वो आप शुभांशु शुक्ला की माँ की बातों में महसूस कर पा रहे होंगे। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से और टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले विशाल, आप ही का रुख करते हुए, इस वक्त लखनऊ वासी बहुत खुश होंगे। उनके अपनों के बीच में से निकला हुआ अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराने जा रहा है। मीनाक्षी, इस समय हम उसी लखनऊ के स्कूल में मौजूद हैं, सीएमएस स्कूल में मौजूद हैं, जहां कभी शुभांशु अपने माता पिता का हाथ पकड़ के आते थे, लेकिन आज शुभांशु जिस मुकाम पर पहुंच रहे हैं उसी मुकाम को देखने के लिए पूरा न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय उत्सव का माहौल है, बल्कि उसी सीएमएस स्कूल में आप देखिए किस तरीके से बड़ी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर न सिर्फ सीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है जिनका शुभांशु की जिंदगी का सीधा मतलब है, सीधा मतलब है। और इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जो सीएमएस स्कूल की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो तो जबरदस्त की ही गई हैं। माता पिता की बात कर लें, बड़ी सिस्टर की बात कर लें, वो जबरदस्त तरीके से खुशी है। सबसे पहले शुभांशु की मां से बात कर लेते हैं। माता जी, आज कितनी खुशी हो रही है? शुभांशु से बातचीत हुई, क्या बता रहे हैं शुभांशु? शुभांशु एक्साइटेड है बहुत मिशन पे जाने के लिए, और कुछ खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। शुभांशु की मम्मी कितना एक्साइटेड है? मम्मी भी खुश, बेटा खुश था, मम्मी पहले खुश हो जाएंगी। खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आंखों में आपके थोड़ा सा खुशी के आंसू भी हैं, ममता भी दिख रही है, आशीर्वाद भी दिख रहा है। देश आज पूरा तरीके से शुभांशु को आशीर्वाद दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फुलफिल पूरे तरीके से सारा आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ उसको लुटा चुके हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। वीडियो कॉल पे जब बातचीत हुई तो शुभांशु को क्या आशीर्वाद दिया आपने? यही दिया बेटा, अच्छी तरह से तुम अपना मिशन कंप्लीट करो, और तुम्हारे साथ पूरा आशीर्वाद है और प्यार है हमारा। भगवान की दुआएं भी हैं, भेज दी भगवान से आशीर्वाद लेके उसको भेजा हमने, कहा तुम जो है अपना कंप्लीट करके मिशन। बताया कि स्पेस में जाने से पहले धरती पर क्या बना के खा लेना? नहीं, ये कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी बात नहीं हुई। शुभांशु के देखिए जो पिता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए सर, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है और क्या आशीर्वाद दिया बेटे को आज? बहुत आशीर्वाद दिया। हमने ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि उसको आशीर्वाद दें। हम भी पूरा जिंदगी का जितने हमारे पूर्ण कर्म थे हमने सबका उस पर आशीर्वाद दिया। पूरी जिंदगी का अपनी जो है। बिल्कुल, इस वक्त पूरे देश की शुभकामनाएं शुभांशु शुक्ला के साथ हैं। विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। राघवन, देखिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी उन्हें वहां अंतरिक्ष में करने हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। राघवन जी, मीनाक्षी, विशाल ने खाने की बात की तो एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। शुभांशु ने इस ड्रैगन क्रू स्पेस कैप्सूल पर बैठने से पहले क्या खाया इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट के लिए क्या लेकर जा रहे हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो अपने साथ आमरस लेकर जा रहे हैं, वो अपने साथ गाजर का हलवा लेकर जा रहे हैं और मूंग दाल का हलवा लेकर जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं। 7 लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी मौजूद हैं और 4 एस्ट्रोनॉट जिसमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। 12:01 पर लिफ्ट ऑफ होगा। काफ़ी बार ये मिशन टला है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसरो के लिहाज से, भारत के लिहाज से इसलिए है क्योंकि शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिनों के काम करने का, वो हमारे गगनयान मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, जिसकी प्रस्तावना 2027 की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 में हमारे अपने गगन यात्री भी स्पेस का दौरा करेंगे। राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला जो स्पेस का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। 14 दिन वहां पर गुजारेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट की बात की, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं जो माइक्रो ग्रेविटी और जीरो ग्रेविटी में वहां पर किए जाने हैं, ऐसे स्पेशल एक्सपेरिमेंट के साथ 7 एक्सपेरिमेंट जो है शुभांशु शुक्ला वहां 14 बहुत बेहतर। हमारी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया राघवन आपका भी, विशाल आपका भी इस जानकारी के लिए।